दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से बहुत ही शानदार पदों पे वैकेंसी निकाला गया है जिसका ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये जो पब्लिकेशन नोटिस जारी किया था ये 4 नवंबर को जारी किया गया था, जो कि यहाँ पे जो ऑनलाइन करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 4 तारीख से स्टार्ट होना था, लेकिन किसी कारणवश इसे रोक दिया गया था और आज से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, यानी 7 नवंबर से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में एक आप लोग के सामने लाइव और स्टेप बाई स्टेप एक फॉर्म फिल करके आप लोग को दिखाएंगे ताकि फॉर्म फिल करने में आप लोग को किसी तरह का दिक्कत ना हो। दोस्तों फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 3 दिसंबर तक रखा गया है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग योग्यता के बारे में जान लेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आप लोग को एक लाइव फॉर्म फिल करके आप लोग को दिखाएंगे। दोस्तों हम लोग जैसे यहाँ पे और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए बताया गया कि मोड ऑफ यहाँ पे सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए आप कम से कम क्लास 10th यहाँ पे पास कर चुके हो और ITI का डिग्री आपके पास होना चाहिए। आप 10th पास कर चुके हैं और ITI का डिग्री आपके पास हो तभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अगर आप 12th किए हैं तो 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका कम से कम होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में यहाँ पे देखिए बताया गया स्लॉट वाइज यहाँ पे टोटल बताया गया कि कहाँ पे कितना पोस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 5,647 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। और उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए ट्रेनिंग के लिए कम से कम आपका मैकेनिकल में देखिए अगर आप किए हैं ITI तो प्लम्बर, कारपेंटर, या यहाँ पे देखिए और नीचे में आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन किए हैं या इंजीनियरिंग किए हैं, जो भी कि आपका 1 साल का आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। दोस्तों चलते हम लोग फॉर्म भरने के लिए किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में एक बताएंगे, लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे आप लोग को। दोस्तों नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे का हम लोग होम पेज पे आ चुके हैं। इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पर आप जा करके चेकआउट कर करके इस होम पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक हाउ टू अप्लाई का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन खुलेगा, एक रजिस्टर्ड योरसेल्फ, एक लॉगिन। हम लोग रजिस्टर्ड योरसेल्फ पर बिल्कुल फ्रेश हम लोग एक फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड योरसेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें सबसे पहले देखिए सबसे फर्स्ट में नेशनलिटी का सिलेक्शन करना है कि आप इंडियन है या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंडियन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है। यहाँ पे देखिए एज रिकॉर्ड एज 10th या 12th क्लास सर्टिफिकेट, क्लास 10th या 12th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारा डिटेल को डालना है। यहाँ पे सबसे पहला हमें अपना नाम डालना है। उसके बाद अपना नाम को फिर री इंटर करना है, 2 बार कन्फर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू चेंज योर नेम, यस या नो, कभी आपने अपना नाम को चेंज किया है, बदला है, किए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ करना है। यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे फिर से रिसिलेक्ट, सभी चीज़ को 2 बार कर करके डालना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे डालना है, फिर रीटाइप फादर्स नेम करना है, मदर्स नेम डालना है, दोबारा रीटाइप मदर्स नेम को यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे और नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल को डालना है। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। सबसे पहले हम लोग ईमेल आईडी को डालेंगे। ईमेल आईडी डाल करके यहाँ पे जनरेट ईमेल OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। OTP को यहाँ पे डाल करके हम लोग उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे OTP को डाल देंगे। देखिए यहाँ पे क्रिएट योर पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड बनाना। जैसे दोस्तों पासवर्ड बनाने के लिए देखिए जैसे एक सैंपल के तौर पर हम आप लोगों को पासवर्ड बना करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए मान के चलिए आपका नाम अंकित है या जो भी है, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग कैपिटल लेटर डालेंगे, उसके बाद स्मॉल लेटर या स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद फिर डालेंगे @ या हैशटैग कुछ भी जो भी है, उसके बाद यहाँ पे नंबर डालेंगे। इस तरीके से आप लोग पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बार और पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और इस कैप्चा को डाल करके यहाँ पे, और उसके बाद प्रीव्यू एंड रजिस्टर्ड योरसेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें सभी डिटेल को एक एक कर करके चेक करेंगे। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर्स, डेट ऑफ बर्थ, सभी चीज़ को चेक करेंगे। सब अगर सही है तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड योरसेल्फ के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस हम लोग को खुल जाता है, जिसमें लॉगिन का सेक्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को फिल करेंगे। अभी जो मोबाइल नंबर डाले थे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो पासवर्ड अभी बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पे डाल करके यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर करके एक सेक्शन हुआ, इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाता है, जिसमें यहाँ पे देखिए लिखा है NRF एक्ट अप्रेंटिस। इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने इस तरह का PDF खुल जाता है। यहाँ पे अपना सभी डिटेल को पढ़ सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे इस PDF में बताया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे 7 से 4 से दिया है, लेकिन 7 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है और जो फॉर्म भराएगा 3 दिसंबर तक की फॉर्म भराने का लास्ट डेट है। यहाँ पे हम लोग फॉर्म आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखिए 5 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। पहला में पर्सनल डिटेल, दूसरा में यहाँ पे अदर डिटेल, तीसरा में यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू प्रेफरेंस देना है।
दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे आप लोग के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या एनी अदर कुछ भी जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इशू अथॉरिटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, इसे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू, आपका आधार कार्ड या आपका आईडी प्रूफ जो है वो कहाँ से इशू है, अपना डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। उसके बाद कब आपका इशू हुआ है उसका यहाँ पे डेट को डालना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल में बहुत सारा हम लोग को जानकारी ऑटोमेटिक पहले से फिल रहेगा, जो सबसे फर्स्ट हम लोग फिल किए थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड है, शादीशुदा है या अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन का सिलेक्शन करना है, हिंदू मुस्लिम। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि कटा छटा का जो भी निशाना है बॉडी में उसको यहाँ पे आप डालिएगा। 1 में और 2 में दोनों में डालना कंपलसरी है। फर्स्ट में तिला कटा छटा का निशान डाल सकते हैं, सेकंड में भी कटा छटा या तिला का निशान हो तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे में देखिए यहाँ पे बताया गया कि कम्युनिटी यहाँ पे है कौन सा, आपका कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। जनरल है, SC है, ST है, OBC है। दोस्तों अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे फी पेमेंट आप लोग को 100 रुपया चार्ज लगेगा फॉर्म भरने का। अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फॉर्म फ्री में भर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट डालना है, आप SC कैटेगरी में कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर डालना है। इशू अथॉरिटी का यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि आपने यहाँ पे RO से बनाया है या SDO से बनाया है, आपका उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू, कास्ट सर्टिफिकेट कब आपका इशू हुआ था, इशू डेट को यहाँ पे डालना है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को डालना है, यहाँ पे प्रेजेंट प्रॉपर एड्रेस को डालना है। यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस को डालना है। मान लीजिए किसी गांव में आपका घर है तो यहाँ पे सबसे पहले विलेज को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन थाना को लिख करके अपना थाना का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, प्रॉपर एड्रेस को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाउन या सिटी का नाम डालना है तो यहाँ पे अपना गाँव या जिला का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरिया पिन कोड को डालना है। दोस्तों अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आपका सेम है तो इस बॉक्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम लिखा करके आ जाएगा। दोनों अगर अलग अलग है तो आप लोग दोनों अलग अलग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। दोस्तों हम लोग का सभी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है जिसमें हम लोग स्टेप 1 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पर्सनल डिटेल को यहाँ पे अदर डिटेल को डालना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू एवेल द एक सर्विसमैन, आप एक सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आप क्या विकलांग हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या आप EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर हैं, आप इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से आप बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली सेव होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल चुका है जिसमें हम लोग यहाँ पे 2 स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा स्टेप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पे डालना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे क्लास मैट्रिकुलेशन का डिटेल को डालेंगे, कौन से स्टेट से आपने यहाँ पे मैट्रिक को कंप्लीट किया, बोर्ड का यहाँ पे नाम डालेंगे। आप लोग जैसे बिहार बोर्ड से किए हैं तो यहाँ पे BSCB पटना डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कौन साल आपने पास किया, यहाँ पे पासिंग ईयर को यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में आपका मार्क्स डालना है। CGPA में भी है तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे परसेंटेज में डालना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ऐड करेंगे। हम लोग को सक्सेसफुली ऐड हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालेंगे, ITI किए हैं या क्लास 12 किए हैं तो उसका यहाँ पे, जैसे आप लोग क्लास 12 किए हैं या ITI किए हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल को डालना है। कौन से ट्रेड है आपका, ट्रेड का यहाँ पे फिटर है, कारपेंटर है, यहाँ पे ट्रेड का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कौन सा स्टेट से आप लोगों ने ITI किया उस स्टेट का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने ITI को कंप्लीट किया उसको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ITI में टोटल कितना परसेंटेज था आपका, परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट इशूड बाई, इसके थ्रू यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू किया गया NCVT या SCVT के द्वारा, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। सर्टिफिकेट टाइप में आप लोग का NTC या STC है उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग का ITI का जानकारी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कोई और आप लोग का क्वालिफिकेशन किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं या 12th किए हैं तो उसका यहाँ पे जानकारी को डाल सकते हैं। नहीं डालना है तो इसको छोड़ करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे छोड़ करके यहाँ पे सीधा यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है। कोई और आप लोग कुछ नहीं किए, यहाँ पे क्लास 12 नहीं किए हैं या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ नहीं किए हैं तो यहाँ पे छोड़ करके इसको नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हम लोग चौथे स्टेप में हम लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पे बताया गया है कि आधार कार्ड का कॉपी को यहाँ पे अपलोड करना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए एक अपलोड का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है, इस ब्राउज का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद देखिए हम लोग उसको सक्सेसफुल यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसके व्यू के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी कैटेगरी, आप कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे 10th का यहाँ पे सर्टिफिकेट एज प्रूफ के तौर पर यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा। ITI पास सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद ITI फुल मार्कशीट अपलोड करना होगा। टोटल 6 आप लोग को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे बताया रहा है कि JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए फोटोग्राफ 30 KB से लेकर के 70 KB में। जैसे अभी RRB NTPC का फॉर्म आया था उसी तरीके से आप लोग इसमें फोटो को अपलोड करना है। गलत तरीके से आप लोग अपलोड कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सैंपल के तौर पर दिखाया गया कि इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फोटो को अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। दोस्तों फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर भी वाइट पेज पे होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए और 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए। ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग को सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है। 5वें स्टेप में हम लोग को प्रेफरेंस को यहाँ पे देना है। प्रेफरेंस यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पे शो कर जाएगा। जिसको सबसे फर्स्ट में आप लोग यहाँ पे चूज करेंगे वो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए ऐड होकर के आ जाएगा। जैसे इसको सबसे फर्स्ट में हमको ये फीचर का यहाँ पे करना है तो इस प्लस के आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और आपको मान के चलिए यहाँ पे ये पसंद है तो इस ऑप्शन पे हम लोग इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक एक करके आप लोग सभी को यहाँ पे एक एक करके सभी को यहाँ पे आप लोग को ऐड कर देना है। सभी को आप यहाँ पे एक एक करके आपको जो पसंद है सबसे पहले उसको आपको सबसे पहले करेंगे, वो सबसे पहले यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लेस का नाम डालना है, कहाँ से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उस जिला का नाम यहाँ पे डालना है। जिला का नाम डाल करके उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ एक सेव का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम लोग को सक्सेसफुली सेव हो जाता है। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है जिसमें सारा डिटेल हम लोगों ने जो भी फिल किया उसका यहाँ पे प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाता है। आप लोग को किसी तरह का अगर कोई गलती है तो यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी आप लोग कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे चेंजिंग को कर सकते हैं। बाद में अगर किसी तरह का आप लोग का गलती हो गया उसको आप यहाँ पे करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये यहाँ पे मॉडिफिकेशन चार्ज लगेगा। करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग का यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे व्यू करना चाहते हैं तो व्यू या एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन को देख सकते हैं। किसी तरह का गलती है तो अभी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डेट खत्म होने के बाद आप लोग मॉडिफाई कीजिएगा तो 50 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों जैसे हम लोग पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, यहाँ व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग को सामने उसके बाद इस तरह से हम लोग का रिसीविंग जनरेट हो जाता है। इसमें सारा डिटेल आप लोगों ने जो भी भरा है इसका यहाँ पे डिटेल दिख जाता है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हार्ड कॉपी निकाल करके इसको सुरक्षित रख लेंगे आप लोग। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।